सहना सहनाववतु भवतु सहनो भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनो धीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। हे प्रभु, हमारी साथ साथ रक्षा करें, हमारा साथ साथ पोषण करें, हमें साथ साथ पराक्रमी बनाएं। शास्त्र का यह ज्ञान हमारे लिए तेजोमयी हो और हम परस्पर किसी से द्वेष ना करें। शंकरम शंकराचार्यम केशवम केशवं बादरायणम बादरायणं सूत्र भाष्या कृतौ सूत्रभाष्यकृतौ वंदे वन्दे भगवन्तौ भगवन्तौ पुनः पुनः पुनः। पुनः। श्री शंकराचार्य के रूप में भगवान शिव और वेद व्यास के रूप में भगवान विष्णु, जो सूत्र और भाष्य के रचयिता थे, उन्हें बार बार नमस्कार है। ध्यायेत नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारुचंद्रवंतसम रत्नाकल्पोज्ज्वलंगम परशुमृग्वरभीतिहस्तं प्रसन्नम प्रसन्नं पद्मासीनं सीनं समन्तास्तुतं अमरगणैः समन्तात्मकैः व्याघ्रं कृतिं वसानं वसानं विश्वाद्यं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् त्रिनेत्रम् ॐ सद्यो सद्यो जातं जातं प्रपद्यामि प्रपद्यामि सद्यो सद्यो जाताये जाताय वै वै नमो नमो नमः। नमः। भवे 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 नाति नाति भवे भवे भवस्व मां भवोद भवाय भवाय नमः। नमः। पंचमुखी ॐ महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जाता भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार। नमस्कार। ॐ नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय। ॐ ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। जो क्या कहते हैं कि जो प्राणवायु जो पांच प्राण है और जो पांच जो हैं उनके सब प्राण है वो, और धनंजय यह पूरे शरीर में फैली होती है। लेकिन धनंजय वायु में एक वो है, वो क्रिया बताता हूं, में व्याप्त रहता है। मृत्यु के बाद भी जब आपकी डेथ हो जाती है तब भी कुछ समय तक यह शरीर में बना रहता है। धनंजय वायु शरीर से बहुत बाद में निकलता है, सारी वायु निकल जाती हैं लेकिन धनंजय वायु तब भी रहती है। इस प्रकार से 10 प्राणी वायु 10 नाड़ियों से होकर शरीर में जीव के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है। हमारे शरीर में, शरीर को अगर हम दो भागों में विभाजित करें, एक राइट बॉडी एक लेफ्ट बॉडी, तो जो सूर्य है वो हमारे राइट बॉडी से एसोसिएट होता है, लेफ्ट बॉडी है वह चंद्र से एसोसिएट है। सब कोई पॉइंट लिखते जाएं, नोट्स मिलेंगे या किताब मिलेगी उससे आप मिला लेना, है ना। आप लोग अभी किताब में स्क्रीन दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज कर जाओगे, बाद में पढ़ो। हमारा लेफ्ट हिस्सा है वो चंद्र का है और राइट हिस्सा है वो हमारा सूरज का होता है। इसको लेफ्ट को हम फीमेल बॉडी भी कह देते हैं, यह हमारा स्त्री पार्ट है बॉडी का, जी और जो राइट बॉडी है वह हमारा मेल पार्ट है। तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में शिव पार्वती, शिव शक्ति या अर्धनारेश्वर जो मेल पार्ट है ना, वह अर्धनारेश्वर का पूरा हमारा पूरा शरीर होता है। आधा शरीर हमारा नर में है और आधा हमारा नारी में है। आधा हम शिव हैं, आधे हम पार्वती हैं। एक तरफ शिव है एक तरफ शक्ति है। ठीक है। अब कौन सा शिवा हमारा राइट हुआ, शिवा एवं लेफ्ट पार्ट शक्ति हो गए। फिर पार्वती तो अभी कितने नाम मिल गए आप हमको राइट बॉडी के। राइट सूरज मेल बॉडी हो गए, शिव हमारा है ना राइट बॉडी होगा, चंद्रमा फीमेल हो गया, पार्वती हो गई। तो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात
ये है कि राइट ब्रेन, ठीक है, आपका लॉजिकल होता है कि क्रिएटिव होता है? कोई जानता है? नहीं जानता। मैं बताता हूं हमारा कौन सा ब्रेन क्या काम करता है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन होता है, ठीक है, और राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव ब्रेन होता है। समझ गए? लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, राइट ब्रेन क्रिएटिव होता है। अब क्या आपको यह बात पता है कि अगर किसी इंसान को राइट ब्रेन में स्ट्रोक आता है तो उसको लेफ्ट बॉडी पैरालिसिस होती है, और लेफ्ट में आएगा तो राइट बॉडी पैरालिसिस होती है, क्योंकि ये बॉडी जो है ना, राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को गवर्न करती है और लेफ्ट बॉडी राइट को गवर्न करती है। ठीक है, ऐसे समझ लो। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मेल हमारा जो है वो फीमेल को कंट्रोल करता है और फीमेल हमारी मेल को कंट्रोल करता है, जैसे लाइफ में होता है। ये इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम स्वर विज्ञान सीख रहे हैं, तो स्वर विज्ञान को पहले सीखेंगे कि स्वरों को पहचानेंगे कैसे। अब आप लोग एक कोई छोटा सा या तो कागज ले लो, हम 1 मिनट का आपको मौका देते हैं, ठीक है। कागज के छोटे टुकड़े कर सकते हो आप, जिनको सीखना है, या नाक से भी यूं हाथ लगा के भी देख सकते हो। जो बिल्कुल नए हैं वो कागज के टुकड़े देखकर भी अब पता लगा सकते हैं। हाँ, यस, और छोटे करिए। सरता जी, आप थोड़े इनको टुकड़े और छोटे कर लीजिए और यूं दोनों में लगाई तो पता लग जाएगा कौन सा स्वर चल रहा है। बिल्कुल ठीक था। हाँ, ऐसी तरीका होता है। और पतले, अभी आपका मोटा और पतला कीजिए तो पता लगेगा क्लियर कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है ना? तो इनको हम कैसे कैसे जान सकते हैं, पहले तरीके जान लो फिर टेक्स्ट कर लेंगे। पतला सा पेपर के 2 टुकड़ों कर लें और नाक के ऊपर यूं लगाएंगे, और जब यूं करेंगे ना तो पता लग जाएगा कौन सा चल रहा है, इस तरह से। या आप 1 उंगली लगा के देख सकते हो, इससे ही पता लगेगा आपको। जोर से थोड़ा सा सांस फेंकेंगे ना बाहर को तो पता लग जाएगा कौन सा सांस चल रहा है। या ऐसा करिए, एक नाक बंद करके दूसरे से सांस ले लिए, फिर इसको बंद, जिसमें आराम से सांस अंदर आ जा रही है, समझ लो वो स्वर चल रहा है। ठीक है, हाँ, ऐसे समझ सकते हैं। जिस स्वर में कोई रुकावट नहीं आ रही है, समझ लो वो स्वर आपका चल रहा है। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, ठीक है, और भी तरीके बताएंगे। अभी हम मेन चीज ये देखो, स्वर जो है, सांस लेना सीख गए, पता लग गया कौन सा स्वर चल रहा है। इसमें स्वरों के नाम और गुण होते हैं। एक पहला, जो जिन लोगों के पास कॉपी पेन है वो सबसे पहले लिखें निर्गुण स्वर, निर्गुण स्वर। दूसरा लिखें सगुण स्वर, तीसरा लिखें उदय स्वर, चौथा लिखें अस्त स्वर। ठीक है। अब पहला आ गया निर्गुण। निर्गुण स्वर का मतलब क्या है कि जब स्वर नाक के छेद से बाहर निकले तब निर्गुण होता है। मतलब अंदर सांस है ही नहीं तो बाहर चली गई, समझ लो निर्गुण। जैसे आपने सांस बाहर छोड़ दी तो निर्गुण हो गया, उसमें कोई, अब तुम्हारे शरीर में कोई गुण है ही नहीं, कि गुण तो सारा उस प्राण शक्ति में है ना, जब अंदर लेते हो। और जैसे सांस आपने अंदर ली, अंदर रोक ली, समझ लो आप सगुण में हो गए। सगुण मतलब सारे गुण आपके शरीर में है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कोई समझ में कोई चीज ना आए, कोई साइन करने हो, कुछ काम करने हो, किसी को पैसे देने हो, सगुण कर लो। सांस लो के अंदर रोक लो, सारे सगुण आपके पास हैं। और इसके अंदर एक क्वालिटी और बहुत अच्छी है। क्वालिटी ये अंदर अच्छी है कि इस पृथ्वी पर जितनी पॉजिटिव शक्तियां हैं उतनी ही नेगेटिव भी हैं। तो जब आप सगुण करते हो तो सारी के सारी पॉजिटिव शक्तियां आपके अंदर आती हैं, नेगेटिव नहीं आएगी। और यही तो आप चाहते हो, तो अच्छा काम होगा। इसीलिए वो काम बनते हैं आपके कि सारे सगुण में करने के बाद जैसे ही सगुण करते हो, सारी इस पृथ्वी की शक्तियां, पॉजिटिव शक्तियां या ब्रह्मांडी ऊर्जा कह सकते हो, बिल्कुल आपके अंदर पॉजिटिव होती है। तो एक होगा निर्गुण का मतलब सांस बाहर है, सगुण का मतलब सांस अंदर है। क्योंकि पूरे स्वर विज्ञान में निर्गुण और सगुण ही चलेगा, ठीक है, और स्वर चलेंगे और तीसरे चलेंगे तत्व। ये 3-4 चीजें आपने कंट्रोल कर ली है ना, तो स्वर विज्ञान आपका है। आप मान लो कि स्वर विज्ञान आपको सिद्ध हो गया, आप सर्वज्ञ हो गए, देवज्ञ बन गए। अब एक होता है उदय स्वर। उदय स्वर उसे कहते हैं कि जो स्वर चल रहा हो। जैसे मानो पहले हमारा राइट चल रहा था, अब मेरा लेफ्ट चल रहा है, तो लेफ्ट हमारा कौन सा हो गया? उदय स्वर हो गया, कि अब ये चलने लग गया।
जब स्वर बदलता है तो क्या होता है, मानो किसी का राइट स्वर चल रहा है। अब स्वर बदल के 1 घंटे में चलता है, इसका टाइम होता है 1 घंटे से लेके 90 मिनट तक, वो अभी आएगा, आगे क्रिया बताते रहेंगे। तो जैसे ही बदलेगा जब स्वर, तो सबसे पहले क्या होगा, सुषुम्ना आएगी। सुषुम्ना के बाद, सुषुम्ना थोड़ी देर चलती है, फिर दूसरा स्वर आ जाएगा। तो जब स्वर दूसरा आ जाएगा तो जो स्वर दूसरा आया है वो हो गया उदय, और जिससे स्वर बदला है वो हो गया अस्त। ये मानो, अगर उदय और अस्त भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको निर्गुण और सगुण समझ में आ जाना चाहिए, तभी आप आगे सक्सेसफुल होगे। ठीक है, आपका जीवन का रहस्य पूरा निर्गुण और सगुण के बीच में ही छुपा हुआ है, ये मान लो। अगर अपने जीवन के रहस्यों को जानना है तो आपको सगुण और निर्गुण समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरह से, और शायद समझ में आ भी गया हो। मैं बहुत प्यार, बिल्कुल हिंदी में बड़े सिंपल सब तरीके से समझा रहा हूं, और मैं ये सोच के समझा रहा हूं कि ये ज्ञान आपको आ रहा है, आपके अंदर जा रहा है। मैं आपके जो ओरा है ना, या आपके जो चक्र हैं, उसमें भेज रहा हूं इस ज्ञान को, ताकि आपके बिल्कुल अंदर बस जाए और आप उसे कभी भूलो नहीं। ठीक है, एक अब बार हम, फिर बता दीजिए सर, हाँ उदय और अस्त का। हाँ देखिए, सबसे पहले होता है निर्गुण। निर्गुण समझ में आ गया, जब आपके अंदर सांस अंदर नहीं है, सांस बाहर है, मतलब आपके अंदर कुछ है ही नहीं, तो निर्गुण हो गया। और जब सांस आपके अंदर है तो वो हो गया सगुण। और उदय स्वर से कहते हैं कि जौन सा स्वर चल रहा है वो उदय स्वर हो गया, और जौन सा स्वर नहीं चल रहा है वो अस्त स्वर हो गया। 4 चीजें हैं, निर्गुण स्वर, सगुण स्वर, उदय स्वर और अस्त स्वर, ये चीज 4। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह काल में शुभ कार्य, जो सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है जिसमें दोनों स्वर चल रहे होते हैं। ठीक है, जब सांस थोड़ी थोड़ी देर में बाएं से दाएं और दाहिने से बाएं चलती है, या समझो दोनों ही सांस चल रही हैं, तो उसको शून्य स्वर भी कहते हैं। और इसमें ज्यादातर जो मेटेरियल्स काम होते हैं या संसार के जो काम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, काम बनते नहीं है। ठीक है, उस नाड़ी में अर्थात सुषुम्ना में अग्नि तत्व का प्रवाह काल रूप होता है। मतलब सुषुम्ना चलती बहुत थोड़ी है, अग्नि तत्व चल रहा होता है, जो कुछ काम करोगे वो जल जाएगा, काम सही बनेगा नहीं। इसीलिए सभी शुभ और अशुभ कार्यों के फल को जलाकर भस्मीभूत कर देता है, मतलब मिटा देता है। इसे हम विष के समान समझना चाहिए। सुषुम्ना के प्रवाह काल में जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि, जय और पराजय आदि के समय पर भगवान का स्मरण करना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए, तभी ये सुषुम्ना फलीभूत होती है। सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह काल में आपको जय, लाभ, सुख चाहने वाले को ईश्वर का चिंतन और योगाभ्यास आदि करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए, किताबों में ऐसा लिखा है। ठीक है, सूर स्वर के प्रवाह के बाद बार बार सुषुम्ना के प्रवाहित होने पर ना ही किसी को साप देना चाहिए, ना किसी को वरदान। जैसे आपका राइट स्वर चल रहा है, राइट स्वर चलने के बाद जैसे ही सुषुम्ना आई, उस समय आपको किसी को न तो आशीर्वाद देना है और ना कोई वरदान देना है। ये ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इस स्थिति में हम सब बेकार हो जाता है। इसीलिए पहले संतों को पता था कि किस नाड़ी में आशीर्वाद देना है, किस में आपको श्राप देना है, वो उसी नाड़ी में देते थे, तो फिर वो फलीभूत होता था। ये कैसे समझना पर? हाँ, क्या समझना, बोलिए। ये कि अभी अपने स्वर राइट स्वर सुषुम्ना में आई है करके। हाँ, देखिए, राइट स्वर चल रहा है आपका, राइट स्वर के बाद फिर वो जब स्वर चेंज होगा तो लेफ्ट चलेगा, लेकिन लेफ्ट चलने से पहले बीच में सुषुम्ना आती है। पर भी अपने को कैसे समझेगा? अब वो आप यही तो समझना पड़ेगा। सुषुम्ना आपको पकड़ में आनी चाहिए, आप पकड़ने लग जाओगे। असली देवज्ञ वही है या स्वर विज्ञानी वही है जो सांस को पकड़ने लग जाए। अभी मैं थोड़ी देर में अब एडवांस में चलेंगे तो बताऊंगा, आपको उंगली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग सांस लेके पता लग जाता है आप कौन सी सांस चल रही है, तो थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अभी राइट चल रही थी, अब लेफ्ट चल रही है, तो समझ लो अब बीच में बदल गई, पता लग जाता है। ऐसा नहीं है, मैं समझाऊंगा आगे चल के, ये थोड़ा और समझाऊंगा गहराई से, तो आपको समझ में आ जाएगा।
ओके ठीक है ना? सर, थैंक हाँ। यू। और जब स्वरों के संक्रमण और तत्वों के संक्रमण से, अर्थात दो स्वरों आज दो तत्वों के मिलने के समय कोई भी शुभ कार्य, पुण्य, दान आदि कार्य नहीं करना चाहिए। अब ये देखो सुषुम्ना आती कब कब है, ठीक है? सुषुम्ना कब कब आती है? जब एक स्वर से दूसरा स्वर बदलता है, ठीक है? जैसे राइट से लेफ्ट बदलेगा तब, या लेफ्ट से राइट बदलेगा, हर 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद सुषुम्ना आती है। चाहे थोड़ी देर के लिए आए, हो सकता है 10 सेकंड के लिए आए, 5 सेकंड के लिए, या ज्यादा ज्यादा 1 मिनट, बस, इससे ज्यादा नहीं रहती। अब वैसे इसके फिक्स टाइम है दिन के 12 बजे। आप कभी भी चेक करना, दिन के 12 बजे के मतलब आपके स्वर बदलेंगे, और स्वर बदलने से पहले सुषुम्ना आएगी। सुषुम्ना को पकड़ने का तरीका यही है कि दिन के 12 बजे के लगभग आप अवेयर रहो, थोड़े से होश में, कि कौन सा स्वर चल रहा है। अब देखा कौन सा स्वर चल रहा है, आपको पता लग जाएगा। अगर आप ये क्रिया 10-15 दिन करोगे, बैठोगे तो, और नाक को 3-4 बार धोगे पानी से, साफ से, तभी पकड़ में आएगी। नाक में वो नहीं होना चाहिए गंद, बिल्कुल साफ करके 3-4 बार पानी से धो, फिर आप बैठो थोड़ी देर। आप 11:45 बैठ जाइए और 12:15 तक देखिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, तो आपको एक 10-15 दिन के बाद पकड़ में आ जाएगी। स्वर पकड़ में आ जाएगा और सुषुम्ना भी पकड़ में आने लग जाएगी, ठीक है? दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे भी बदलती है, आती है, और शाम के 6 बजे के लगभग भी सुषुम्ना आती है। अच्छा, और सुषुम्ना कब आती है? अगर आप कभी भी अपनी देहली पर एक पैर बाहर रख लो, एक पैर अंदर रख लो, थोड़ी देर अगर आप खड़े होते हैं 5-7 मिनट, तब आपकी अपने आप सुषुम्ना चलने लग जाएगी, ठीक है ना? पहले के लोग कहा करते ना कि आप देहली पे मत बैठो, या देहली पे खड़े होके कोई चीज किसी को मत दो, ठीक है ना? देहली के तो बाहर जाओ या अंदर जाओ। उसका रीजन ये थे कि जैसे ही आप उस पर खड़े होते हैं तब तो आपकी सुषुम्ना चालू हो जाती, ठीक है? पहले के अपने जो बुजुर्ग थे, जो पूर्वज थे, वो ज्यादा ज्ञानी थे। उनको पता था कि दिल्ली पे खड़े होके कोई काम नहीं करना, दिल्ली के बाहर आ जाओ, अंदर चले जाओ। तो आप कभी भी अगर टेस्ट करना हो तो दिल्ली के आसपास खड़े हो जाना, एक पैर बाहर एक अंदर, आप देखोगे 5 मिनट के अंदर आपकी सुषुम्ना चालू हो जाएगी। और कब आती है? जब आप मेडिटेशन करते, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, या एक काम और करो, जब आप पूजा बड़े मन से करते हो, आप देखोगे आपकी सुषुम्ना चलने लग जाएगी। जो लोग बहुत ज्यादा पूजा करते हैं उनकी सुषुम्ना चलती है, और वो भौतिक रूप से कई बार परेशान भी होते हैं। क्यों? कि वो 24 घंटे अपने सुषुम्ना चलाए रहते हैं, काम उनके बन नहीं पाते फिर। इसीलिए कभी कभी अपनी सांसों को चेक करते रहना चाहिए कि सुषुम्ना चल रही तो इसको आप बदलो, आप लेफ्ट साइड चलाओ या राइट साइड चलाओ, जिसके हिसाब से करना। तो मेडिटेशन करते समय, ठीक है, या पूजा करते समय आपकी सुषुम्ना आ जाती है। एक और बताता हूं तरीका, जब भी आपको छींक आती है बहुत तेज से, उस कुछ सेकंड के लिए आपकी सुषुम्ना चल जाती है, तभी सब कहते हैं ना ब्लेस यू नहीं कहते हैं? जब भी छींक आती है ब्लेस यू बोलो। क्यों? कि उस टाइम आपकी सुषुम्ना चल रही होती है, और उस टाइम जो बोलोगे वो कार्य हो जाते हैं, इसलिए करते हैं। ठीक है, सुषुम्ना समझ में आ गई सबको? अब हम आज चलते हैं सूर स्वर के में कौन कौन से काम करने चाहिए। आज पहली क्लास है, कोई बात नहीं। पिंगला नाड़ी के प्रवाह के समय निम्नलिखित कार्य प्रारंभ करने के सुझाव दिए गए हैं। मतलब सूर स्वर जब चल रहा है तो हमें कौन कौन से कार्यों में सफलता मिलेगी, या हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, ये हमें सबको आने चाहिए। तो अगर आप लिख लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कठिन कार्य, कोई भी काम में जिसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है, उसको आप सूर स्वर में कीजिए। या क्रूर विद्याएं, जैसे आपने कोई उच्चाटन या मारण, कई क्रियाएं होती हैं, या कोई यंत्र बनाना है, वो आपको सूर स्वर में करना पड़ेगा। क्यों? उसमें आपको ज्यादा ताकत लग रही है। हीलिंग, रेकी की हीलिंग कर रहे हैं जो लोग, आपको सूर स्वर में करिए। लेफ्ट में कर दोगे तो उल्टी आ जाएगी आपके पास, और आपका जो मरीज है वो ठीक भी बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी लेगा, ठीक भी बहुत कम होगा। और इन विद्याओं का पढ़ना, जो क्रूर विद्याओं का पढ़ना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, और ऐसी विद्याएं जो समझ में देर में आती हैं, कठिन है, उन कठिन विद्याओं को पढ़ने के लिए भी सूर स्वर की जरूरत पड़ती है। और सूर स्वर उसी टाइम ज्यादा फलीभूत होता है। जो चीज आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप सूर स्वर चला लीजिए। स्त्री समागम, जलयान की सवारी, आप पानी में जैसे उस सवारी कर रहे हो,
पानी वाले जहाज की, तो आपको सूर स्वर चलना चाहिए। कोई गलत कार्य कर रहे हो, भ्रष्ट कार्य, हालांकि ये वर्जित होते हैं, लेकिन जो भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं उनके लिए सूर स्वर जरूरी है। सुरापान, जो दारू पीते हैं, उनके लिए भी ये आपको ये कहते हैं कि आपकी वो चलनी चाहिए सूर स्वर। वीर मंत्रों का उच्चारण, जैसे करते हैं ना, ओम फट स्वाहा, जिसमें फट आ गया वर्ड, समझ लो वो आपको सूर स्वर में करना चाहिए। इन मंत्रों की साधना हमेशा उसमें करते हैं, सूर स्वर में। शत्रु पर विजय आपने पाना है, या किसी को जहर देना है, या शास्त्रों का अध्ययन करना है, कठिन शास्त्र समझ में नहीं आ रहे हैं, तब भी सूर स्वर में समझ में आएंगे। शिकार करना, जंगल में जाके पशुओं का खरीदना बेचना, ईंट का भट्टा लगाना, या जो गांव में पहले खप्पर बनते थे, पत्थर तोड़ने का काम, लकड़ी काटने का काम, या जो रत्न जो बनते नहीं है उनको घिसते हैं, घर्षण करते हैं, उनका काम करना, गति का अभ्यास करना, यंत्र तंत्र की उपासना करना, या किसी किले पर या पहाड़ पर चढ़ाई करना, है ना, किसी पर्वत पर चढ़ना हो, जुआ खेलना, जो लोग जुआ खेलते ना उनको ये राइट स्वर में खेलना चाहिए। चोरी करना, वो भी करना चाहिए। हाथी या घोड़े की सवारी करना, उन्हें नियंत्रित करना, व्यायाम करना, मारण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, शांत्याद, विद्वेषण, तांत्रिक, सटकर्म की साधना करना, यक्ष, यक्षिणी, बेताल आदि सूक्ष्म जगत के जीवों से संबंधित साधना या संपर्क करना। जो लोग सूक्ष्म जगत के लोगों से या उनकी साधना करना चाहते हैं, उन लोगों को हमेशा सूर स्वर में करेंगे तो आपका जल्दी उनके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। विषधारी जंतुओं को नियंत्रित करना, गधे को, घोड़े को, ऊंट को, हाथी को, अश्वा, भैंसे आदि को सवारी करना, नदी या समुद्र को तैरकर पार करना है, औषधि का सेवन करना है, पत्राचार करना है, किसी को लेटर लिख रहे हो प्रेरित करना है, कृषि कार्य, खेती के काम करना है, किसी को क्षुब्ध गुस्सा कर दिलाना है, दान लेना या देना, ठीक है, क्रय विक्रय, प्रेत आत्माओं का आवाहन, लोन लेना देना, जो लोन लेते नहीं हो कभी भी हमेशा लेफ्ट स्वर में नहीं करना, राइट में करना। प्रेत आत्माओं का आवाहन करना है अगर आपने, तो सूर स्वर में कीजिए तो वो जल्दी आ जाएंगी और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अगर आपने लेफ्ट स्वर में प्रेत आत्माओं का आह्वान कर दिया और वो आ गई तो वो आपके ऊपर अटैक कर सकती है, इसलिए हमेशा राइट स्वर में करना चाहिए। शत्रु को नियंत्रित करना, आपका दुश्मन है, उस कंट्रोल करना चाहते हो या उसे युद्ध करना है तो आप राइट स्वर में कीजिए। तलवार धारण करना, इंद्रिय सुख का भोग करना, राजा के दर्शन करना, दावत खाना, स्नान करना, कठोर कार्य और व्यवहार करना आदि में सूर्य प्रवाह शुभ होता है। भूख जागृत करना, जिनको भूख नहीं लग रही है, खाना खाना है, आप राइट स्वर चला लीजिए थोड़ी देर, अभी आपको भूख लग जाएगी। किसी स्त्री को नियंत्रित करना और सोना आदि कार्य बुद्धिमान लोग सफल होने के लिए सूर्य नाड़ी के प्रवाह काल में करने पर सिद्ध होते हैं। ये सारे थे आज हमारे सूर्य स्वर के कार्य। अब आप लोग पेन जो ले रखा है, अब आप होमवर्क लिख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपने स्वर विज्ञान सीखना है या स्वर विज्ञान की यात्रा में आगे तक चलना है तो आपको थोड़ा होमवर्क भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। लिख लीजिए आज का होमवर्क। सबसे पहले आपको अपने सांसों पर ध्यान देना है, कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, जानना है। उंगली रख के, या आपको मैंने बताया था कागज रख के, ठीक है, किसी तरह से। या आप एक काम करना, कुंभक लगाना सीखना है। सांस सगुण में सांस लेनी है और रोक लेनी है। और कुंभक का मतलब है जो मूलबंध नहीं होता है, अगर जो वो भी लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और चाहे 5 सेकंड रोकें, आप थोड़ी देर इसकी प्रैक्टिस करना सीख लीजिए। जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे, आपको स्वर विज्ञान सिद्ध होना शुरू हो जाएगा और आपके देखोगे आपके काम बनने भी शुरू हो जाएंगे। और उस समय जो जो आप सोचोगे अच्छा अच्छा, वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। रात को बाएं करवट सोना है, ध्यान रख लो, रात को बाएं करवट सोना है। सबसे पहला काम था सांसों पर ध्यान देना है, दूसरा है कुंभक लगाना है, तीसरा है रात को बाएं करवट सोना है, चौथा है सूर स्वर में खाना खाना है, और चंद्र स्वर में पानी पीना है, सूर स्वर में लेटन करने जाना है, और चंद्र स्वर में यूरिन पास करने जाना है। मेहता साहब प्रेयर शुरू कर दे। जी। ओम
न न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शान्ति शान्ति शान्तिः ओम। मेहता साहब सबको खोल दीजिए और अब जिसने जो पूछना है, जो कुछ समझ में नहीं आया, जिनको समझ में आ रहा हो पूछने की जरूरत नहीं है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछिए, बताते हैं। सर कुंभ